प्रश्न, प्राकृतिक संसाधनों का सबसे उपयुक्त वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? उत्तर, उत्पत्ति, उपलब्धता तथा नवीकरणीयता के आधार पर। डू प्रश्न, वे प्राकृतिक संसाधन जो पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं क्या कहलाते हैं? उत्तर, नवीकरणीय संसाधन। प्रश्न, कोयला किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन। प्रश्न, भूजल का प्रमुख स्रोत क्या है? उत्तर, वर्षा का जल। प्रश्न, मृदा अपरदन का सबसे प्रमुख प्राकृतिक कारण क्या है? उत्तर, जल एवं वायु। प्रश्न, वनों का सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कार्य क्या है? उत्तर, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना। जैव संसाधनों का आधार क्या है? जीवित जीव। प्रश्न, सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? उत्तर, अक्ष संसाधन। प्रश्न, पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा लाभ क्या है? उत्तर, यह प्रदूषण रहित ऊर्जा का स्रोत है। प्रश्न, जैव विविधता संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, प्रजातियों एवं पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण। प्रश्न, खनिज संसाधन किस प्रकार के संसाधन माने जाते हैं? अजैव संसाधन। प्रश्न, वर्षा जल संचयन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? उत्तर, भूजल स्तर बढ़ाना। मृदा संरक्षण का सबसे प्रभावी उपाय क्या है? उत्तर, वनीकरण। जलग्रहण क्षेत्र विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, जल एवं मृदा संरक्षण। सामाजिक वानिकी का प्रमुख उद्देश्य क्या है? जन भागीदारी से वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। प्रश्न, सतत विकास का मूल सिद्धांत क्या है? संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग। प्रश्न, जीवाश्म ईंधन किससे प्राप्त होते हैं? उत्तर, प्राचीन जीवों एवं वनस्पतियों के अवशेषों से। प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अजैव घटक कौन सा है? उत्तर, वन्यजीव वन्यजीव संरक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? उत्तर, जैव विविधता का संरक्षण। प्रश्न, मृदा की उर्वरता बनाए रखने का सबसे अच्छा प्राकृतिक उपाय क्या है? उत्तर, जैविक खाद का प्रयोग। प्रश्न, पेयजल संरक्षण का सबसे प्रभावी उपाय क्या है? जल का विवेकपूर्ण उपयोग। प्रश्न, प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन का सबसे बड़ा परिणाम क्या है? उत्तर, पर्यावरणीय असंतुलन। प्रश्न, अक्षय ऊर्जा का सबसे बड़ा लाभ क्या है? उत्तर, ये समाप्त नहीं होती तथा पर्यावरण के अनुकूल होती है। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में नागरिकों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? उत्तर, संसाधनों का जिम्मेदारी पूर्वक उपयोग। प्रश्न, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का अंतिम उद्देश्य क्या है? उत्तर, भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। मानव द्वारा विकसित संसाधनों को क्या कहा जाता है? उत्तर, मानव निर्मित संसाधन। प्रश्न, मृदा निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उत्तर, मृदा जेनेम्पिडोसिस। प्रश्न, जल संसाधनों के समुचित उपयोग की नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, जल का सतत एवं न्याय संगत उपयोग। प्रश्न, वनों की अंधाधुंध कटाई का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव क्या है? उत्तर, जैव विविधता का ह्रास। प्रश्न, पर्वतीय क्षेत्रों में मृदा संरक्षण का सबसे प्रभावी उपाय क्या है? सीढ़ीदार खेती। प्रश्न, जैव संसाधनों का संरक्षण किस सिद्धांत पर आधारित है? उत्तर, सतत विकर्षण। पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए सबसे अनुकूल क्षेत्र कौन से होते हैं? उत्तर, तेज एवं निरंतर पवन वाले क्षेत्र। प्रश्न, खनिज संसाधनों के संरक्षण का सबसे प्रभावी उपाय क्या है? पुनर्चक्रण। प्रश्न, समुद्री संसाधनों का सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक उपयोग क्या है? उत्तर, मत्स्य उत्पादन। प्रश्न, मृदा की उर्वरता बनाए रखने में सबसे महत्वपूर्ण जैविक तत्व कौन सा है? उत्तर, ह्यूमस। प्रश्न, संसाधनों की उपयोगिता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? उत्तर, मानव की आवश्यकता एवं तकनीक पर। प्रश्न, संयुक्त वन प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, स्थानीय समुदाय की भागीदारी से वनों का संरक्षण। प्रश्न, भूजल स्तर में लगातार गिरावट का प्रमुख कारण क्या है? उत्तर, अत्यधिक दोहन। सौर ऊर्जा को लोकप्रिय बनाने का सबसे बड़ा कारण क्या है? उत्तर, यह स्वच्छ एवं अक्षय ऊर्जा का स्रोत है। प्रश्न, मरुस्थलीकरण को रोकने का सबसे प्रभावी उपाय क्या है? उत्तर, वृक्षारोपण। प्रश्न, जल ग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम का प्रमुख लाभ क्या है? उत्तर,
भूजल पुनर्भरण एवं मृदा संरक्षण। प्रश्न, जैव विविधता का सबसे बड़ा महत्व क्या है? उत्तर, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना। प्रश्न, जल संरक्षण का सबसे सरल घरेलू उपाय क्या है? उत्तर, वर्षा जल संचयन। प्रश्न, प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को क्या कहा जाता है? उत्तर, संसाधन संरक्षण। प्रश्न, वनों को पृथ्वी के फेफड़े क्यों कहा जाता है? उत्तर, क्योंकि वे ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। प्रश्न, खनन का सबसे बड़ा पर्यावरणीय दुष्प्रभाव क्या है? उत्तर। प्रश्न, जैविक खेती का सबसे बड़ा लाभ क्या है? उत्तर, मृदा की उर्वरता एवं पर्यावरण का संरक्षण। प्रश्न, सतत विकास का मूल उद्देश्य क्या है? उत्तर, वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भविष्य की पीढ़ियों के हितों की रक्षा करना। प्रश्न, पृथ्वी पर उपलब्ध मीठे जल का सबसे बड़ा प्राकृतिक भंडार कहाँ है? उत्तर, हिमनदों एवं हिमचादरों में। प्रश्न, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? उत्तर, जन जागरूकता और जन सहभागिता। संसाधनों को संभावित संसाधन कब कहा जाता है? उत्तर, जब उनका अस्तित्व ज्ञात हो लेकिन उनका पूर्ण उपयोग अभी न हुआ हो। प्रश्न, जल संरक्षण के लिए चेक डैम का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, वर्षा जल को रोककर भूजल पुनर्भरण बढ़ाना। प्रश्न, मृदा अपरदन रोकने के लिए खेतों की मेड़ों पर वृक्ष लगाने की पद्धति क्या कहलाती है? उत्तर, आश्रय पट्टी। प्रश्न, वन संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी का सबसे बड़ा लाभ क्या है? उत्तर, वनों का दीर्घकालिक संरक्षण। प्रश्न, धात्विक खनिजों की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? उत्तर, इनसे धातुएं प्राप्त होती हैं। बायोगैस ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? उत्तर, जैविक अपशिष्ट। प्रश्न, अक्षय ऊर्जा के अधिक उपयोग से सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? प्रदूषण में कमी आती है। प्रश्न, कृषि भूमि में अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग का प्रमुख दुष्प्रभाव क्या है? मृदा की गुणवत्ता में गिरावट। प्रश्न, संसाधनों के संरक्षण का सबसे प्रभावी सिद्धांत कौन सा माना जाता है? उत्तर, कम उपयोग, पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण। प्रश्न, भूजल के अत्यधिक दोहन का प्रमुख परिणाम क्या होता है? उत्तर, भूजल स्तर में गिरावट। प्रश्न, वन्यजीव अभयारण्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास का संरक्षण। प्रश्न, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य क्या है? उत्तर, जैव विविधता का संरक्षण एवं सतत विकास। प्रश्न, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य में मुख्य अंतर किस आधार पर होता है? उत्तर, संरक्षण के नियमों और मानव गतिविधियों की अनुमति के आधार पर। प्रश्न, मृदा की उर्वरता बनाए रखने के लिए फसल चक्र क्यों अपनाया जाता है? उत्तर, पोषक तत्वों का संतुलन बनाए रखने के लिए। प्रश्न, अनवीकरणीय संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग क्यों आवश्यक है? उत्तर, क्योंकि ये सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। प्रश्न, जल प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? उत्तर, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर। प्रश्न, जैव विविधता का संरक्षण मानव के लिए क्यों आवश्यक है? पर्यावरणीय संतुलन और संसाधनों की निरंतर उपलब्धता के लिए। प्रश्न, संसाधन नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, संसाधनों का संतुलित एवं टिकाऊ उपयोग। प्रश्न, जल की गुणवत्ता बनाए रखने का सबसे प्रभावी उपाय क्या है? उत्तर, जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाना। प्रश्न, वनीकरण का सबसे बड़ा लाभ क्या है? उत्तर, मृदा एवं जल संरक्षण के साथ पर्यावरण संतुलन बनाए रखना। प्रश्न, बंजर भूमि के पुनर्विकास का सबसे प्रभावी उपाय क्या है? उत्तर, वृक्षारोपण एवं मृदा सुधार। प्रश्न, सौर ऊर्जा को स्वच्छ ऊर्जा क्यों कहा जाता है? उत्तर, क्योंकि इससे पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता। प्रश्न, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में शिक्षा की क्या भूमिका है? उत्तर, जन जागरूकता और जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देना। प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण और संसाधन संरक्षण का संबंध कैसा है? दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। प्रश्न, प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग का अंतिम उद्देश्य क्या है? वर्तमान और भविष्य दोनों पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन का सबसे गंभीर परिणाम क्या होता है? उत्तर, पारिस्थितिक असंतुलन। प्रश्न,
वनों को प्राकृतिक संसाधनों का आधार क्यों माना जाता है? क्योंकि वे अनेक जैविक एवं अजैविक संसाधनों का स्रोत हैं। प्रश्न, भूजल संरक्षण के लिए सबसे प्रभावी पारंपरिक उपाय कौन सा है? उत्तर, वर्षा जल संचयन। प्रश्न, मृदा की उर्वरता बनाए रखने में केंचुओं की भूमिका क्या होती है? उत्तर, वे मृदा में ह्यूम्स बढ़ाकर उसकी उर्वरता में वृद्धि करते हैं। प्रश्न, जल विद्युत ऊर्जा का प्रमुख आधार क्या है? बहता हुआ जल। प्रश्न, कृषि योग्य भूमि के क्षरण का प्रमुख कारण क्या है? उत्तर, मृदा अपरदन। प्रश्न, संसाधन नियोजन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? उत्तर, संसाधनों का संतुलित एवं दीर्घकालिक उपयोग। वनों के विनाश से वर्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है? वर्षा की मात्रा और नियमितता प्रभावित होती है। प्रश्न, पवन ऊर्जा उत्पादन में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? उत्तर, पवन की अनियमित उपलब्धता। प्रश्न, जैव विविधता हॉटस्पॉट का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, अधिक जैव विविधता वाले क्षेत्रों का संरक्षण। प्रश्न, खनन गतिविधियों से सबसे अधिक किस संसाधन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है? प्रश्न, पीने योग्य जल की उपलब्धता बढ़ाने का सबसे प्रभावी उपाय क्या है? उत्तर, जल स्रोतों का संरक्षण और वर्षा जल संचयन। प्रश्न, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में स्थानीय समुदाय की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, क्योंकि वे संसाधनों का प्रत्यक्ष उपयोग और संरक्षण करते हैं। प्रश्न, मृदा प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? उत्तर, रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग। प्रश्न, वनों की कटाई से वन्यजीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, उनके प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाते हैं। प्रश्न, भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है? उत्तर, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। प्रश्न, सतत कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, उत्पादन बढ़ाते हुए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना। प्रश्न, जल संकट का सबसे प्रभावी समाधान क्या माना जाता है? जल संरक्षण एवं जल का विवेकपूर्ण उपयोग। प्रश्न, संसाधनों के समान वितरण से क्या लाभ होता है? सामाजिक एवं आर्थिक संतुलन स्थापित होता है। प्रश्न, जैविक संसाधनों का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? उत्तर, वन एवं वन्यजीव। प्रश्न, वृक्षारोपण का सबसे बड़ा पर्यावरणीय लाभ क्या है? उत्तर, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण और ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाना। प्रश्न, खनिज संसाधनों के संरक्षण का सबसे प्रभावी उपाय क्या है? पुनर्चक्रण एवं विवेकपूर्ण उपयोग। प्रश्न, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में विद्यार्थियों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या हो सकती है? उत्तर, जन जागरूकता फैलाना और संसाधनों का जिम्मेदारी पूर्वक उपयोग करना। प्रश्न, सतत विकास का मूल संदेश क्या है? उत्तर, विकास और पर्यावरण संरक्षण में संतुलन बनाए रखना। प्रश्न, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? उत्तर, प्रकृति का संतुलन बनाए रखते हुए भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों को सुरक्षित रखना।